संकीर्तन का प्रारंभ किया। कौन? चैतन्य महाप्रभु ने। गौड़ीय वैष्णव चैतन्य महाप्रभु को साक्षात भगवान कृष्ण के रूप में स्वीकार करते हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के सुनहरे अवतार को, जो इस भौतिक जगत में करीब 500 वर्ष पूर्व श्रीधाम मायापुर में अवतरित हुए, श्री चैतन्य महाप्रभु ने युग धर्म भगवान के पवित्र नामों के संकीर्तन का प्रारंभ किया। गौड़ीय वैष्णव श्री चैतन्य महाप्रभु की पूजा उनके पार्षदों श्री नित्यानंद प्रभु, अद्वैत गदाधर, श्रीवास सहित करते हैं, जो पंच तत्व कहलाते हैं। पंच तत्व में श्री चैतन्य महाप्रभु ईश तत्व अर्थात परम भगवान है। नित्यानंद प्रभु प्रकाश तत्व अर्थात क्रिया शक्ति को नियंत्रित करने वाले हैं। क्रिया शक्ति के काल और कर्म शक्तियों का विस्तार होता है। अद्वैत आचार्य अवतार तत्व हैं। गदाधर मूल आध्यात्मिक शक्ति रूपी शक्ति तत्व हैं। श्रीनिवास जीव तत्व हैं। और श्री चैतन्य चरितामृत अमरत्व में जीव का स्वभाव श्री चैतन्य महाप्रभु की प्रमाणिक जीवनी का नाम है। इसे 16वीं शताब्दी के अंत में श्री शील कृष्णदास कविराज गोस्वामी द्वारा लिखी गई थी। इसमें श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं और शिक्षाओं का वर्णन किया गया है। यह बंगाली भाषा में लिखी गई है और इसमें संस्कृत के कई श्लोक दिए गए हैं। इसे भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के जीवन और शिक्षाओं पर सबसे प्रमाणिक ग्रंथ माना जाता है। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी द्वारा रचित श्री चैतन्य महाप्रभु की यह जीवनी गौड़ीय वैष्णव दर्शन पर सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है। श्री चैतन्य चरितामृत का अर्थ है जीव का शाश्वत स्वभाव। यह आध्यात्मिक ज्ञान पर अत्यंत गूढ़ शिक्षा है और यह नए या कनिष्ठ भक्तों के पढ़ने के लिए नहीं है। भक्त को सबसे पहले भगवत गीता पढ़नी चाहिए और फिर श्रीमद् भागवतम और बाद में श्री चैतन्य चरितामृत की ओर प्रगति करनी चाहिए। यद्यपि सारे महान ग्रंथ आध्यात्मिकता की दृष्टि से एक स्तर पर हैं, फिर भी तुलनात्मक दृष्टि से श्री चैतन्य चरितामृत को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। तो इस प्रकार भक्ति मार्ग में श्री चैतन्य महाप्रभु का बड़ा ही योगदान था और श्री कृष्ण का गौर वर्ण में ये आए हैं और इनको भगवान का ही दर्जा मिला हुआ है। और इनकी जन्म स्थान नवद्वीप है, जहाँ पर मायापुर के बगल गंगा को उस पार मायापुर है, इस पार नवद्वीप है। नवद्वीप में बहुत सारे चैतन्य महाप्रभु के मंदिर हैं, बहुत सारे वहाँ पर छोटा छोटा मठ हैं और आश्रम भी हैं, जहाँ पर भोजन पूजन और भजन सब कुछ तीनों चलते ही रहता है। प्रसादम यानी भोजन और भजन यानी कीर्तन 12 महीना चलते रहता है और बहुत सारे उसमें जो पंडित लोग हैं वो चांटिंग करते रहते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन भजन करते रहते हैं। और होली के अवसर पर वो पालकी में श्री कृष्ण राधे को, चैतन्य महाप्रभु को, इन सभी देवताओं का प्रतिमा को पालकी में लेकर परिक्रमा करते हैं। उस परिक्रमा का भी काफ़ी महत्व है। इस प्रकार भक्ति वेदांत स्वामी एसी प्रभुपादा द्वारा रचित बहुत सारे ग्रंथ हैं, बहुत सारे किताब हैं जिसको इन्होंने ट्रांसलेट किया है इंग्लिश में भी, भगवत गीता का, जो आप चिंतन मनन पढ़न
मनन कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं। तो अब सवाल आता है मेरे भाइयों कि तुलसी माला और हरिनाम संकीर्तन, पूजा पाठ, आध्यात्मिक किसके लिए है? मंत्र का जाप करना किसके लिए है? मैं यहाँ ये, जैसा कि मैंने अपने गुरुजी से सुना, कथा में सुना, ये अधिकार सबको नहीं है। सबको मतलब तामसी लोगों को, जो तामस हैं, नॉन वेज खाते हैं, मांस, मछली, अंडा, शराब, सिगरेट, ये सब जो नशीला चीज़ें खाते हैं, उनके लिए तुलसी माला निषेध है। उनके लिए आध्यात्मिक पूजा पाठ, यज्ञ, हवन सब निषेध है। उनके लिए क्या है, तो वो हरिनाम संकीर्तन सिर्फ नाम ले सकते हैं, लेकिन कोई इस तरह का पूजन में डायरेक्ट सक्रिय रूप से नहीं जा सकते हैं। मायापुर में भी वो अंदर में, जब बाउंड्री के अंदर, मायापुर का इस्कॉन मंदिर के अंदर में बिल्कुल वेज भोजन मिलता है, वहाँ भी नॉन वेज नहीं चलता है। वहाँ भी पूरे मायापुर में कहीं भी नॉन वेज का स्थान नहीं है। तो इस प्रकार अब सवाल आता है कि नॉन वेज और वेज में क्या अंतर है? इसमें बहुत बड़ा अंतर है। तुलसी माला पहनने के बाद उस गले में कभी भी तामसिक भोजन अंदर नहीं जाना चाहिए। अगर तुलसी माला पहन करके आप तामसिक भोजन करते हैं तो ये पाप का भागी बनते हैं। दूसरी बात, तुलसी माला पहनने के बाद अगर आप झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं, विश्वासघात करते हैं, नशा करते हैं, व्यभिचार करते हैं, स्त्रियों के साथ दुष्कर्म करते हैं, तो फिर ये जितना पाप इसमें बगैर पहने होगा, तुलसी माला टीका तिलक लगाने के बाद, माला पहनने के बाद और भगवान का चंदन लगाने के बाद में अगर करते हैं तो ये पाप महापाप में आ जाएगा। इसकी मुक्ति नहीं हो सकती है। इसके बाद में आता है रजोगुण। रजोगुण वाले लोग कर्म क्षेत्र में काफी अग्रसर होते हैं। ना ही वो ज्यादा पूजा पाठ करते हैं, ना ही वो ज्यादा पाप कर्म करते हैं। तो वो अपना जीवन यापन, नौकरी हो, बिजनेस हो और खेती हो, जो भी कार्य करने के बाद जो समय मिलता है, हरिनाम संकीर्तन कर लेते हैं। वो कुछ दिन पालन भी करते हैं, जैसे मंगल, शनिवार और बृहस्पतिवार को नॉन वेज नहीं खाते हैं, 4 दिन खाते हैं, 3 दिन नहीं खाते हैं। इस तरह से पाप और पुण्य उनका चलता रहता है, लेकिन वो सात्विक नहीं है, वो भी तुलसी माला का हकदार नहीं है। और वो भी किसी मंत्र का उच्चार, जैसे गायत्री मंत्र हुआ, पंचाक्षरी मंत्र हुआ, महादेव का ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस तरह के जितने सारे मंत्र हैं, वो मंत्र का भी जाप करने वाले का हकदार नहीं है। जैसा कि गुरुजी ने बताया, मंत्र का जाप करने का हक या तुलसी माला पहनने का हक और भगवान में डायरेक्ट सक्रिय रूप में पूजन करने का, हवन करने का, यज्ञ करने का हक, आध्यात्म जीवन में प्रवेश करने का हक सिर्फ सात्विक लोगों को है। और जब आप सात्विकता अपनाएंगे तभी ये सब करें, वरना नॉनवेज खाने वाले व्यक्ति अगर गायत्री मंत्र का जाप करते हैं ये महापाप का भागी बनते हैं। और अगर आप कोई भी मंत्र का जाप करते हैं तो पाप का भागी बनते हैं। उससे आपको कोई फायदा तो होगा नहीं, उल्टा आपको कष्ट ही होगा। इस प्रकार जो बताया गया है भक्ति मार्ग में, तो भक्ति मार्ग का सीधा रास्ता क्या है कि आप समस्त बाहरी सौंदर्य को न देखें, अंदरूनी सौंदर्य को देखें। जिसके हृदय में श्री राम हो, श्री कृष्ण हो, जो सात्विक रूप से भोजन करता हो। इसका पहचान क्या है? इसका पहचान है, आप कैसे समझोगे कि ये सच्चे हैं और ये झूठे हैं? कैसे समझोगे ये धार्मिक हैं या अधार्मिक हैं? कैसे समझोगे ये पापी है या पुण्यात्मा है? कैसे समझोगे कि ये सत्य है, ये असत्य है? इस प्रकार
कैसे समझेंगे कि आप ये दानव है, ये देव हैं। देव और दानव इस प्रकार के सतोगुणी है और ये तमोगुणी है। कोई कोई तो बीच में रजोगुणी भी हैं, वो कभी पाप भी कर लेते हैं, कभी पुण्य भी कर लेते हैं, तो उनका हिसाब किताब बराबर ही रहता है, ना ही इधर ना उधर। उनका तराजू में बराबर करीब करीब रहता है, कभी इधर बढ़ जाता है, कभी उधर बढ़ जाता है, लेकिन उनका समान चलता है। लेकिन तामसिक लोग सिर्फ पाप करते हैं, पुण्य कर ही नहीं सकते हैं। लेकिन तामसिक से भी बड़े पापी भी हरिनाम संकीर्तन करके, नाम ले करके, और मृत्यु के समय अगर भगवान का नाम ले पाया तो वो मुक्त हो जाते हैं। इस तरह का कई दृष्टांत मैंने देखा, और मेरे जैसे गुरु जी बताते हैं कैसे भी कुछ हैं पापी जो पल भर में भगवान क्या है, भगवान भोलेनाथ हैं। वो भक्तों के हर गुनाह को माफ करने वाले हैं, करुणामयी हैं। उनका कहना है, भगवान का कहना है कि तुम कर्म करो, फल के लिए चिंता मत करो, फल हम तुरंत देंगे, लेकिन कर्म के साथ ज्ञान होना जरूरी है। तुम ऐसा कर्म करो जिसमें तुमको तुरंत फल मिले और अच्छा फल मिले। सतोगुणी कर्म करो जिसका अच्छा रिजल्ट मिले, मंजिल अच्छा मिले। तो अभी मैंने जो पूछा कि दो रास्ते, असत्य और सत्य, देव और दानव, पाप और पुण्य, अधर्म और धर्म, इन दोनों की जो लड़ाई चल रही है, इस तरह के लोगों का पहचान कैसे करेंगे? इसका पहचानने का मतलब ये है कि कुछ लोग बड़ा मतलबी होते हैं। जब काम पड़ेगा आपसे तो देखिए कितना मधुर वचन से आपके पास मिलने आएंगे, और काम निकलने के बाद उनका रूप बदल जाता है। ये एक पहचान है। उसके बाद भी जो गुरु जी के कथा के अनुसार जो मैंने सुना वो मैं बता रहा हूँ। सबसे पहला, ये जो कान है, कान में देखिए कि वो सुनता क्या है, भजन कीर्तन सुनता है या पाप कर्म सुनता है, परनिंदा सुनता है, पराये अशुभ असत्य बातें सुनकर वो ठहाका मार के हंसता है, तो आप समझ लीजिए कि ये तामसिक आदमी है, ये सात्विक नहीं है। नंबर 2, दृष्टि। दृष्टि यानी आँख। आँख से पता चलता है कि वो किस दृष्टि का आदमी है। वो दृष्टि में उसको सुंदर नारियां, नित्य, मांस, मदिरा, इस तरह का चीज़ों को पर उसका दृष्टि सबसे पहले चला जाता है, और वो इन सब चीज़ों से बहुत आनंदित होता है। और उनकी दृष्टि भगवान के प्रति, भक्ति के प्रति, मंदिरों के प्रति, दान के प्रति, क्षमा के प्रति, श्रद्धा के प्रति, विश्वास के प्रति नहीं पड़ती है। तो आप समझ लो कि ये व्यक्ति अंदर से तामसिक है। तीसरा आता है मुंह। ये मुंह में भोजन क्या करता है? भोजन सात्विक करता है या तामसिक करता है? तो अगर वो सात्विक भोजन करता है, फल सब्जी दूध मलाई खाता है, तब तो ठीक है। लेकिन अगर वो मांस मछली अंडा खाता है तो आप समझ लो कि ये तामसिक है। इसके हृदय में भगवान का निवास हो ही नहीं सकता है। वो तो पेट को श्मशान घाट बना के रखा है। ये हो गया तीसरा। चौथा हो गया उसका कर्म जो आचरण देखिए कि उसका आचरण कैसा है। आचरण से पता चल जाएगा कि उसका व्यक्तित्व कैसा है। तो आचरण में, उसका व्यवहार में उसका स्पष्ट दिखाई देता है कि ये सात्विक है या तामसिक है। कुछ भ्रम में लोग पड़ जाते हैं। कुछ तामसिक लोग सात्विक का रूप बदल कर और सात्विक रम बनकर ऊपर से आडंबर में काफी सुंदरता, तिलक, माला और भगवान का हर समय राधे राधे का जाप करने वाले, रामायण महाभारत की ज्ञान से परिपूर्ण व्यक्ति हैं, जो समाज को इसके आड़ में धोखा देकर ठगते हैं और काफ़ी धनवान बने हुए हैं और काफ़ी ऐश मौज भी कर लेते हैं। वो उनकी जो अंदरूनी है वो बहुत ही खतरनाक, घातक और सफ़ेद पोश व्यक्ति है। इनसे सावधान। इसको भी पहचानना ज़रूरी है कि वो कैसे आप उसको पहचानेंगे। इस तरह का लोगों को पहचानना बड़ा कठिन होता है, लेकिन चिंता मत करें, इतना पहचानने की ज़रूरत नहीं है। आप समझ लीजिए कि अगर तिलक वाले, माला वाले और भगवान का पूजा करने वाले हैं, लेकिन वो बहुत बड़ा अमीर है,
बहुत बड़ा धनवान है और वो काफ़ी धन उसका इनकम हो रहा है, तो समझ लीजिए कि वो सात्विक हो ही नहीं सकता, क्योंकि सात्विक व्यक्ति धन के पीछे नहीं जाएगा। और सात्विक पीछे व्यक्ति, जो सात्विक लोग होते हैं, भक्ति मार्ग में जो लोग होते हैं असली, वो भक्ति मार्ग में ही रहेगा। धन कमाने के मार्ग में ज़्यादा नहीं रहेगा। उसको उतना ही धन कमाना है जितना कि उसको ज़रूरत है। ज़रूरत में क्या चाहिए? फूल, माला, तिलक, भोजन, भोग चढ़ाने का, कुछ प्रसाद का सामान, कुछ वस्त्र, कुछ रहने का घर, और इससे ज़्यादा उसको कुछ नहीं चाहिए। लेकिन जो सात्विक नहीं है, राजस हैं या तामस हैं, वो धन बढ़ाने के पीछे लगे रहते हैं और भक्ति सिर्फ दिखावा करते हैं। इस दिखावा से भी बच के रहना दोस्तों। और एक बात आती है, जो व्यक्ति का सबसे असल पहचान क्या है, वो है उसका मानसिकता। मानसिकता उसकी छूटती नहीं है, कहीं न कहीं से उसकी मानसिकता लीकेज कर ही जाती है। इन सब चीज़ों में वो कहीं न कहीं तामसिक रूप दिखाई देती है, तो आप आसानी से पहचान सकते हैं। फिर भी भगवान श्री कृष्ण और महादेव और देवता ब्रह्म परमेश्वर हर एक जीव को अच्छी तरह से पहचानते हैं और उसी प्रकार उसके जीवन का प्रारब्ध बनता है और उसी तरह उनके कर्मों का फल उनको भोगना पड़ता है। कर्म का फल भोगने में कोई किसी का सहायता नहीं कर सकता है। जो इंसान जितना पाप करेगा वो स्वयं भोगेगा। इसके लिए न उसका पुत्र साथ देगा, न पत्नी साथ देगा, न मित्र साथ देंगे, न माता पिता साथ देंगे, कोई नहीं। इसमें कोई किसी का नहीं। प्रत्येक जीव अपना कर्म अपना करते हैं और अपना कर्म का फल उनको स्वयं भोगना है। इसलिए मेरे सनातनियों भाइयों, आपको इस बात का अवगत होना चाहिए कि मैं जो भी कर रहा हूँ, इसका पाप और पुण्य जो भी मैं कर रहा हूँ, इसका प्रायश्चित मुझे ही करना है। जन्म जन्म में भोग करना है। और जो कर्ज लेके, लोगों को धोखा देके, लोगों को ठग के, जो अमीर बन के बहुत सारा सुख मोग ऐश्वर्य भोग करके जो मर जाते हैं, फिर उसको अगले जन्म फिर होता है, फिर वो उसको एक एक को पाई पाई चुकाना पड़ता है। इसलिए गरुड़ पुराण के अनुसार ये कहा गया है कि जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा, और कर्म के अनुसार तो तुम्हारा पुनर्जन्म होगा। अगर इस जन्म में तुम्हारा व्यवहार कुत्तों जैसा है तो अगले जन्म में तुम कुत्ता बनोगे। अगर इस जन्म में व्यवहार तुम्हारा गाय जैसा है तो अगला जन्म में गौ का। अगर इस जन्म में सात्विक पुरुष का जन्म है तो अगले जन्म में हो सकता है कि पुरुष ही मनुष्य कुल में फिर से आओगे, ब्राह्मण कुल में आओगे, या किसी कोई धार्मिक जगह पैदा लोगे जहाँ पर तुम सतोगुणी सात्विक रूप से तुम्हारा स्टार्ट होगा। ऐसा घर में जन्म होगा जिस घर में नॉन वेज है ही नहीं, भजन कीर्तन मथुरा वृंदावन बना हुआ है। ऐसे घर में जन्म होगा जो बचपन से ही तुम हरे राम 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 हरे हरे का जाप शुरू हो जाएगा। और उनके घर में जो भजन कीर्तन और सात्विक फैमिली हैं, उनके घर में तुम्हारा जन्म होगा। अगर उससे भी ज़्यादा पवित्र हो तो तुम्हें जन्म ही नहीं होगा, डायरेक्ट वैकुंठ में तुम्हारा निवास होगा और जन्म मृत्यु के चक्कर से तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। ये परम सात्विक है, ये गरुड़ पुराण कहता है। लेकिन गरुड़ पुराण के अनुसार जो भी जन्म ले रहा है वो अपने कर्म के, पुनर्जन्म के कर्मों का जो पाप और पुण्य है उसके आधार पर जन्म लेता है। ये भ्रम में मत रहो कि मैं बहुत होशियार हूँ, बहुत चालाक हूँ, मैं जो भी कर रहा हूँ मैं हूँ। अरे मैं बोल के कुछ नहीं है, ना मैं हूँ न तुम हो, न मेरा है न तेरा है। बस ये समय का पंछी चला जा रहा है और हृदय रूपी आत्मा जो है वही परमात्मा है। उसी में कृष्ण का अंश है, उसी में देवी का अंश है, उसी में देव का अंश है, उसी में महादेव का अंश है। जतो जीव ततो शिव। इसलिए शिव जो है हर जीव में है, हर आत्मा में है। अब उस आत्मा में तुम क्या कर रहे हो, उस शरीर रूपी ढांचा में आत्मा को जो रखे हुए हो, उसमें पवित्र, उस ढांचा में पवित्र चीज डाल रहे हो या अपवित्र डाल रहे हो। जो भोजन करना चाहिए वो नहीं कर रहे हो और क्या कर रहे हो, जो गलत कर रहे हो। तो इस तरह से तामसिक चीज़ों से दूर रहिए और सनातनी धर्म का
तीन कर्म है, भक्ति मार्ग, भक्ति योग, कर्म योग, ध्यान योग। ये सब योग जिस तरह से गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से जो वार्तालाप किए हैं, 700 श्लोक और 18 अध्याय में पूरी कथा जो सुनाए हैं, उसका एक भी कोई श्लोक या एक भी कोई बात अगर तुम्हारे मन में बैठ गई और समझ लिए तो तुम पाप के मार्ग और ये सारे भ्रम टूट जाएंगे और तुम सत्य के मार्ग पर चलने लगोगे। इसलिए कहा जाता है दोस्तों कि भाइयों कि जिस प्रकार परीक्षित को जब श्राप मिल गया कि 7 दिन के अंदर तक्षक सांप सर्प के दंशन से तुम्हारी मृत्यु होगी, श्रृंगी ऋषि के श्राप से, तब उन्होंने 7 दिन की भागवत कथा पढ़ी और सुनी। और नैमिषारण्य में जो देवता लोग जो अभी भी जग हवन पूजन करते हैं, वहाँ दर्शन करने जाइए, बरसाना में दर्शन करने जाइए, उत्तराखंड में जितने भी मंदिर हैं वहाँ दर्शन करने जाइए, तो आपको इन सारी बातों का पद चिन्ह मिलेंगे, साक्षात प्रमाण मिलेंगे। और प्रमाण मिलने पर आपके हृदय परिवर्तन हो जाएगा। इसलिए आप हर समय इस बात का याद रखिए कि पाप न करें, अधर्म के रास्ते पर न रहें और असत्य न करें, असत्य बात न बोलें, न सोचें, न करें, न किसी को धोखा दें, तो देखेंगे आप बड़ा आनंद में रहेंगे। लेकिन अगर आप किसी को धोखा देते हैं, अगर आपका आचरण व्यभिचारी है, शराब है, मांस मदिरा है, तो आपका शरीर रोगों से भर जाता है और ईर्ष्या, क्रोध, घृणा भर जाता है शरीर के अंदर, जिसके चलते आप कभी भी मानसिक सुखी नहीं हो सकते हैं, मानसिक दुख में। आपको एक उदाहरण दे रहा हूं, अगर आप एक बच्चे का कलम चुरा लीजिए तो उस बच्चे से आपको डर लगेगा। आप उस बच्चे को जब जब देखिएगा तो आपको डर लगेगा कि कहीं वो जान न जाए कि मैंने उसका कलम चुराया है। इस प्रकार ऐसा काम न करें जिससे आपको डर का माहौल बना रहे हृदय के अंदर। बाहर से तो आप हंसते रहेंगे, लेकिन भीतर में बहुत सारा डर, भय, क्रोध, ईर्ष्या लगा रहता है। हर समय भय की जिंदगी जीते हैं। इसलिए कृष्ण भाव भक्ति में जो आते हैं, सबसे पहले उनको भय नष्ट हो जाता है। अब भय होता है मौत का भय, वो नष्ट हो जाता है। अरे दुनिया में एक दिन तो मरना ही है सबको, क्यों ना हम समझें कि कुछ अच्छा करके मरें, ऐसा कुछ करके मरें कि लोग नाम ले कि भाई एक महान व्यक्ति था जो कभी किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं था, परम भक्त था भगवान का और परम दानी था, किसी को भला नहीं कर पाया कोई बात नहीं, लेकिन किसी का बुरा नहीं किया था, इतना तो कहेगा। कम से कम ऐसा बनो भाइयों मेरे सनातनियों कि जो कर्म ऐसा करो कि अगर आप तुम किसी को भला नहीं कर सकते कोई बात नहीं, मगर बुरा मत करो, किसी को बिगाड़ो मत, किसी से झूठ बोलकर धोखा मत दो, किसी से पैसा उधार लिए हो दुख में सुख में या किसी कारण से वो कर्जा चुका दो, कर्ज लेके मत मरो, नहीं तो फिर तुम्हें जन्म लेकर आना पड़ेगा और तुम्हें वो कर्ज चुकाना ही पड़ेगा। इसलिए आज की कथा में मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि जो लोग कर्ज ले लेके बहुत लोग अपने धन को जमा किए हुए हैं, वो सारे कर्जे को आज चुका दो, मुक्त हो जाओगे। शरीर से, मन से, तन से और हृदय से शांति प्रवेश कर जाओगे। और जितने लोगों का धन जो तुम्हारे अंदर घुसा हुआ है, तुमने जो जमा करके रखे हुए जमीन जायदाद, पैसा कौड़ी, धन दौलत, जितने भी लोगों का ले करके ठग करके बैठे हुए हो, इन सबको जल्दी से जल्दी निकाल दो, नहीं तो तुम्हारा जिंदगी पापमय और घोर शांति के कारण में तुम पड़े रहो। ये बीमारियां तुम पाल रहे हो, ये सब नाशवान है, ये भौतिक वर्ल्ड बिल्कुल नाशवान है। इसीलिए कहा गया है कि संसारंग मिथ्यानां शुरू प्रभु ब्रह्म परमेश्वर ही सत्यानां। परम ब्रह्म परमेश्वर सत्य है और ये जो संसार मेटेरियल वर्ल्ड है, जो भौतिकवादी है, भौतिक संसार है, ये सब मिथ्या है, सब एक माया है जो सब नष्ट हो जाएगा। तो पाप का भागी बनकर क्यों मरोगे, इसलिए पुण्य का भागी बनकर बनो। आज होलिका के दिन है, इस होली के पर्व में होली भी 2 प्रकार की होती है, एक
सात्विक एक तामसिक, बीच में कुछ राजस भी होते हैं। लेकिन देव और दानव की होली प्रमुख माना जाता है। देव होली का मतलब होता है रंग अबीर गुलाल लेकर मंदिर में महादेव के ऊपर में अर्पण करना और अपने बुजुर्ग को ऊपर अपने माता पिता के चरणों में अबीर अर्पण करके प्रणाम करना, आशीर्वाद लेना, ये हो गया देव। और दानव होली किसको कहते हैं? जिसमें शराब, मांस, मदिरा, सिगरेट, गांजा, भांग और व्यभिचार, लोगों औरतों को गाल में जा कर के काला काला कोटिंग लेके पोतना, उनके बॉडी को टच करना, गलत इरादे से होली खेलना, ये सब दानव का। खूब खुशी होना, धूत हो जाना, जिस किसी के घर में घुस करके उनके घर की औरतों के साथ छेड़खानी कर देना, ये सब क्या है? दानव होली है। इसमें मज़ा बहुत आता है मगर ये नाश का कारण है। इस प्रकार की होली न खेलें। होली खेलने का मतलब है पवित्र आत्मा का शुद्धिकरण करें, मिट्टी से खेलें। मिट्टी शरीर में लगने से आपका साइंटिफिक लाभ होगा। तो ये जो एंटीबायोटिक बीमारियों से बचेंगे, लेकिन इसके जगह में गंदी नली के जो खराब पानी है उससे होली मत खेलें। शुद्ध पानी से, शुद्ध मिट्टी से होली खेलें और होलिका दहन की जो छाय है उसका तिलक लगाएं। इतना ही कहकर होली के अवसर पर आपको कथा यहीं समाप्त करता हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे।